कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान ने पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। नूर दस्तगीर भट्ट ने वेट लिफ्टिंग में मजमूई तौर पर 405 किलोग्राम वजन उठाकर एजाज अपने नाम किया। नूर दस्तगीर भट्ट ने 2018 में भी सिल्वर मेडल जीता था। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को कोर कमांडर कोयटा तैनात कर दिया गया। ISPR का एलामिया। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद 1 अगस्त को जाम शहादत नोश कर गए थे। हुकूमती इत्तेहाद इमरान खान की नाअहली के लिए इन एक्शन। सुप्रीम कोर्ट में ममनुआ फंडिंग केस का रेफरेंस दायर करने का प्लान। PTI क़यादत का नाम भी ECL में शामिल करने का फैसला। आज विफाकी काबीना मंजूरी देगी। रेड जोन में किसी को एहतजाज की इजाजत न देने का ऐलान। सरबराही इजलास में फैसले। आज फिर बैठक होगी। रेड जोन में किसी को एहतजाज की इजाजत नहीं। एडवेंचर हुआ तो पूरी ताकत से निपटेंगे। H9 पार्क में पुरअमन मुजाहरे की इजाजत होगी। ममनुआ फंडिंग केस में किसी को गिरफ्तार करना हुआ तो जरूर करेंगे। तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लेकर फैसला करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह। डॉक्टर आरिफ अलवी पर जुर्म साबित हो चुका। फौरी मुस्ताफी हो। इमरान खान भी पार्टी का ओहदा छोड़ें। झूठे बयान हल्फी पर नाअहल होना चाहिए। PTI ओहदेदारान को गिरफ्तार करके मज़ीद तफसीलात हासिल की जाएं। ऐसे क्रिमिनल्स को मुल्क की सियासत से उखाड़ बाहर फेंकेंगे मौलाना फजलुर रहमान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और फैसले के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएंगे। यही कुछ करेंगे तो फिर सड़कों पर निकलेंगे। आज ECP के खिलाफ पुरअमन एहतजाज होगा। रेड जोन में नहीं जाएंगे। 2012 में कंपनी से फंड इकट्ठा किया। कानून 2017 में बना। सिकंदर सुल्तान राजा को लगाकर हमने बड़ी हमाकत की। इमरान खान। हेलीकॉप्टर हादसा। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म समेत आला हुकाम की शिरकत। साहबजादे कैप्टन अहमद ने आर्मी चीफ चैनल कमर जावेद बाजवा से कौमी फर्जूम वसूल किया। शहदा के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। शहबाज शरीफ का ट्वीट। इमरान खान मुल्की तारीख के सबसे बड़े चोट साबित। गैर मुल्कियों से फंड लेकर गैर मुल्की साजिश का नारा लगाना बड़ी मुनाफत। इमरान न्याजी कौम के सामने बेनकाब हो चुके। झूठा हल्फनामा जमा कराने वाला सादिक और अमीन नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो सरदार। और फैसले के बाद कौम को मालूम हो गया कि कश्मीर का सौदा क्यों हुआ। इमरान खान भारतीय शहरियों से फंडिंग लेते रहे। फॉरेन फंडिंग के जरिए CPEC मंसूबों को तबाह करने की कोशिश की गई। एहसन इकबाल।